हेलो एवरीवन, दिस प्रेम शर्मा। और कैसा रहेगा यार कि मैं आपको एक सीक्रेट मेथड बता दूं जिससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा आपके फाइनल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो सीक्रेट मेथड है यार, ये हर सब्जेक्ट में वैलिड है। बस आपको करना क्या होगा, मैं इस वीडियो में आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा। ये 7 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो यार, तो मैं सच बता रहा हूँ आपके सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस गारंटीड हो जाएंगे। अगर आप ये 7 स्टेप्स प्लस फॉलो कर लेते हो, ये बेस्ट सीक्रेट मेथड है जो टॉपर यूज करते हैं। आज मैं इसको रिवील करने वाला हूँ। और आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं यार, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसमें आगे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, तो इसमें आपका बहुत बेनिफिट है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। इस सीक्रेट मेथड में यार 7 स्टेप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टॉपर कैसे यूज करते हैं यार, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे पहले 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं। कोई भी बच्चा जो 90% से ऊपर लाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा उठाता ही उठाता है। पहले साल में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं 2018, 19 वगैरह वगैरह, तो अब होता क्या है, देखो रियलिटी क्या है इनके पीछे। क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो 18 में भी आए, फिर 2019 में आए, फिर 20 में आए, 21 में आए, 22 में आए, 23 में आए। रिपीटेटिव क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या रहते हैं यार, 2018 में आए, फिर 20 में आए, फिर 22 में आए, फिर हो सकता है कि 24 में आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन क्या रहता है कि 4 साल में एक बार आते हैं, कि 2018 में आए, फिर हो सकता है कि 2023 में आए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। इन रिपीटेटिव क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, उसमें क्या है कि सीरीज और पैरेलल हर साल आता है उससे क्वेश्चन, तो उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर जो टॉपर बच्चे क्वेश्चन का कैसे पैटर्न बनता है उस पर टॉपर बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। मान के चलो यार कि 2022 में हम जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, हो सकता है 23 में, मैथमेटिक्स में हम लोग देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक पाइथागोरस थ्योरम है, वो हर बार आता है। एक बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी हर बार आ जाता है। रैशनल, और आपने रियल नंबर पढ़ रखा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल ज्यादातर आता है, वो कि जीरो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, पैटर्न कैसे बनता है, ये टॉपर यूज करते हैं। अब भैया हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से लाएंगे? अरे यार मैं किस लिए हूं, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देकर दे रखा है। पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018, 19, 20, 21 में पेपर 1 है, 22 और 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैथमेटिक्स के लिए, बेसिक के लिए भी दे रखा है, स्टैंडर्ड के लिए भी दे रखा है। आपको पता है मैं हर चीज फ्री देता हूं, कोई चीज के लिए प्रेम भैया आपसे पैसे नहीं लेते हैं, तो एवरीथिंग इज फ्री। बस एक ही रिक्वेस्ट है यार, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट। तो आगे आपके लिए बहुत कंटेंट आने वाला है। पहले तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका फायदा उठाना आप सीख गए। देखो यार ऐसे नहीं यूज करना, इनको यूज करने का भी तरीका होता है। मान के चलो कि आपने रियल नंबर और पॉलिनोमियल दोनों पढ़ लिया, समझ के चलना। अब भैया आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी पुराना पेपर उठा लो, उसमें से आप क्वेश्चन खोल लो कि रियल नंबर और पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कौन कौन से है। उसको खोज लिया आपने, आपको देखो कि यार बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे बन जा रहा है तो आपने चैप्टर सही से पढ़ा, नहीं तो आपको रिसर्च थोड़ा सा और पढ़ाई की जरूरत है। मेन टॉपिक ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न, जो क्वेश्चन सीबीएसई वाले बनाते हैं वो कुछ ही लोग मिलकर बनाते हैं, वो बार बार एक ही क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप ही को क्वेश्चन बनाया, तो आपका कोई फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, तो उसको आप बार बार दोगे। तो उसी तरह से वो लोग भी, वो कुछ फेवरेट क्वेश्चन को रखते हैं, उनको बार बार हर एग्जाम में दे देते हैं। तो उन्हीं को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें बेनिफिट मिलता है, हर साल बच्चों को मिलते आया है। ये सबसे बेनिफिट वाला टास्क है। सेकेंडरी है सैंपल पेपर। अब भैया सैंपल पेपर क्या होता है? सैंपल पेपर बहुत बच्चों को पता होगा, सीबीएसई लेटेस्ट वाले जो 2023 के और 24 के हैं, जो लेटेस्ट वाले सैंपल पेपर है, वो हर बार सीबीएसई पैटर्न चेंज करती है। मान के चलो कि इस बार आपने मैथमेटिक्स में सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक एमसीक्यू है, सेक्शन ए का। आपको इतना पता चलेगा कि 1 to 20 तक एमसीक्यू, किस तरह के एमसीक्यू आ रहे हैं। सीबीएसई पूरा अपना सैंपल पेपर में बता देती है, वही वैसा ही एकदम पैटर्न फाइनल पेपर में बनता है। सैंपल पेपर अगर आपको चाहिए लेटेस्ट वाले, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे उनके लिए यार प्रेम भैया है, आप रिक्वेस्ट करो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, ठीक है। तो सैंपल पेपर यार 1 to 20। उसके बाद क्या है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 में सोशल साइंस में मैप आते हैं, तो वो सैंपल पेपर से पता चलता है कि हाँ यार क्वेश्चन नंबर 37 तक ही होगा, उसमें 37 क्वेश्चन नंबर में मैप आएंगे। तो सारी चीजें हमें सैंपल पेपर से पता चल जाती है। बहुत बच्चे नहीं जानते इस सैंपल पेपर के बारे में, गलती करते हैं। टॉपर सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज करते हैं। सैंपल पेपर से पैटर्न देख लेते हैं कि हाँ इस पैटर्न का लेवल आ रहा है, और पैटर्न उससे ज्यादा हिलता नहीं है एग्जाम में। जैसा पैटर्न अगर सैंपल पेपर में रहता है लेटेस्ट वाले 2023, 24, उसी पैटर्न का एग्जाम में भी आता है।
तो ई लेके आपको 5 सैंपल पेपर होगा, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 सैंपल पेपर जो लेटेस्ट वाले। अगर आप और चाहे तो और भी आप यूज कर सकते हो सवाल वगैरह के, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो टॉपर यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग को कैसे पढ़ना है आगे, कैसे प्रिपरेशन करना है कि जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हो, इसमें तो आपके 80% क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने ये दोनों चीज कर ली। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी ने लगा लिया यार, 90% पार तो उसके होने ही होने हैं। मैंने खुद कर रखे यार, मुझे खुद पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन का क्या वैल्यू रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे के स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बाकी के बचे हुए 5 स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का थर्ड स्टेप आता है एनसीईआरटी। अब मैंने एनसीईआरटी के बारे में आपको पहले ही बता रखा है यार कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से रिलेटेड ही रहता है। एनसीईआरटी के अलावा ये लोग कहीं से क्वेश्चन नहीं देता। बहुत बच्चे एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते हैं, नहीं भैया हम तो रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, नहीं भैया हम तो फलानी बुक पढ़ेंगे। अरे यार एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के टॉपिक्स को ही पढ़ना रहता है आपको, कहीं से भी उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी। हमेशा यही देखा गया कि 90% क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। तो ये एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट करना है, इसको हल्के में लेना कहीं से भी सही नहीं है। प्राइमरी तो ये बात हो गई। सेकेंडरी क्या है, भैया हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली, चलो ठीक है। उसके बाद यार आता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं कि भैया एक्सरसाइज एग्जाम्पल से क्या होता है। अरे यार इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, यही एक्सरसाइज और एग्जाम्पल उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं। थोड़ा मोड़ा मैंने खुद क्लास 10 में देखा है, मैथमेटिक्स जैसे पेपर में थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन करके वही वाले क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। मतलब थोड़ा मोड़ा हिला डुला के वैल्यू चेंज करके वही वाले क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। तो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं कोई बुक पढ़ो ना यार, पढ़ो यार, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। टॉपर लोग तो चाट जाते हैं 3 से 4 बार एनसीईआरटी को, एकदम वो लोग चाट जाते हैं। मैंने पहले ही बोल रखा है कि 4 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को पढ़ो, एक बुक को 4 बार पढ़ लो, वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। मैंने पहले ही बोल रखा है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को आप लोग सही से प्रायोरिटी दो। एग्जाम्पल तो बुक में ही बने हुए रहते हैं। जहां तक बात आती है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सोल्यूशन की, आप मेरे से बोलो, आप मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। ताकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले सोल्यूशन हैंड रिटन ही दे सकता हो, उतने मतलब कि एनिमेटेड फॉर्म में वो नहीं देता। एनिमेटेड तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, एनसीईआरटी के हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडरी क्या होता है, टॉपर्स यूज करते हैं यार शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के टाइम में। नोट्स तो सब बनाते हैं बड़े बड़े, पर पेपर का जब टाइम आता है तो भैया हमारे पास तो एक कॉपी के नोट्स हम रिवाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ मेन पॉइंट आता है यार ये शॉर्ट नोट्स। ये इतने पावरफुल चीज होती है ना यार शॉर्ट नोट्स। कोई भी टॉपर बच्चा ऐसा रहता है, मैंने बहुत टॉपर बच्चे देखे यार, कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला मुझे जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस बार हम लोग एनिमेटेड फॉर्मेट में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बेस्ट रहेंगे, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रहेंगे वो एनिमेटेड शॉर्ट नोट्स इस चैनल पर आने वाले हैं यार। तो इस चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वो शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि कोई भी चैप्टर को यार 2 से 3 पेज में खत्म कर दिया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स। कोई भी कितना भी बड़ा चैप्टर हो, फॉर्मूला लेके कुछ भी लेके डेफिनेशन लेके मतलब 2 से 3 पेज में शॉर्ट नोट्स को खत्म कर दिया कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर पाए। ये बहुत जरूरी है। आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये शॉर्ट नोट्स की कहानी है। सेकेंडरी क्या है यार, 1 शॉट लेक्चर। अब सुनो यार, 1 शॉट हो या डिटेल्ड हो, ठीक है, डिटेल्ड हो, 2 चीज हो सकती है लेक्चर्स में। पहले तो 1 शॉट, कोई भी चैप्टर का अगर आपको ओवरव्यू चाहिए, मान के चलो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान के चलो आप मैथमेटिक्स में रियल नंबर पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, साइंस में आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस इतना बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता है इतना बड़ा चैप्टर है। अब चैप्टर तो वो बहुत बड़ा है, उसका क्या है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ले लेना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की गई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की गई है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो इन 3 पॉइंट्स को आपने पकड़ लिया। अगर आप ओवरव्यू 1 शॉट में ले लेते हो तो उसके बाद अगर आप डिटेल भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा है। तो 1 शॉट लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या वो इलेक्ट्रिसिटी हो या वो लाइफ प्रोसेस हो, कोई भी चैप्टर हो, मैं ये नहीं बोल रहा। 1 शॉट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो, कुछ भी हो, तो 1 शॉट लेक्चर को आपको पहले प्रायोरिटी देना है, फिर आपको डिटेल में जाना है। 1 शॉट लेक्चर साइंस के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखे हैं, हमारी टीम तैयार कर रही है। तो उन 1 शॉट लेक्चर्स के साथ आपको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स उनमें। तो ये दोनों चीजें आपको कवर करा दी जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल को यार बहुत लोग हल्के में लेते हैं कि भैया प्रैक्टिकल से क्या होता है। ये जो स्कूल वाले प्रैक्टिकल रहते हैं ना, मैं आपको रिलेटेड कहानी बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकल बहुत बड़ा, अगर आप प्रैक्टिकल जमा नहीं करते तो टीचर हो सकता है नंबर काट ले, या टीचर अगर आपको सही से जानता नहीं तो उसके भी वो नंबर काट सकता है। मेरे 10th में आए थे 90%, ठीक है, मेरे दोस्त के आए थे 89.4%। पता है मेरे प्रैक्टिकल में थे 149/150 और उसके थे 142 समथिंग बाय 150। उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स थे थ्योरी में, पर उसके परसेंटेज मेरे से कम आए। क्यों? प्रैक्टिकल में नंबर कट गए। उसको टीचर सही से जानते नहीं थे कि भैया ये है कौन।
तो 20 में 20 सारे टीचर दे नहीं रहते, तो उसके लिए नंबर कट जा रहे थे। इसको मेंशन नहीं करना था यार, टीचर को दोस्त बना के रखो यार, टीचर से पंगा मत लेना, प्राइमरी बात ये समझ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोर्ड वाले क्लास में हो, प्रैक्टिकल के नंबर टीचर के हाथ में रहते हैं। 20 मार्क्स आपको पता होगा, 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स टीचर के हाथ में रहता है, टोटल मिला के 100 होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्राइमरली ध्यान में रखनी है कि टीचर से पंगा नहीं लेना। इन सारे स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया यार, 95 प्लस आपके कहीं नहीं जाएंगे। 95 प्लस तो मिनिमम आ रहे होंगे आपके पास। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, और भी लेक्चर्स आने वाले इस चैनल पर, बहुत सारा कंटेंट आने वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे। और 95% की जर्नी में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, ठीक है यार। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।